आज हम कारनोट इंजन की दक्षता ज्ञात करेंगे। कारनोट इंजन की दक्षता ज्ञात करने के लिए हमें कार्नो चक्र में किया गया नेट कार्य संगणित करना होगा, क्योंकि दक्षता का सूत्र है कार्नो चक्र में किया गया नेट कार्य डिवाइडेड बाई दी गई ऊष्मा Q1। तो अगर दक्षता ईटा का मान हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें W और Q1 प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि ईटा बराबर होता है W अपॉन Q1। W यहां पर कार्नो चक्र में किया गया नेट कार्य है, इसलिए कार्नो इंजन की दक्षता ईटा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम कार्नो चक्र में किया गया नेट कार्य संगणित कर रहे हैं। हमने 4 प्रक्रम, जिनमें कि पहला प्रक्रम था समतापी प्रसार, दूसरा रुदोष्म प्रसार, तीसरा समतापी संपीडन और चौथा रुदोष्म संपीडन, इन चारों प्रक्रमों में किए गए कार्य की गणना की। इन चारों प्रक्रमों से जब इंजन को गुजारा जाता है तो समतापी प्रसार के दौरान हमने जो कार्य कैलकुलेट किया था वह था RT1 log बेस E VB अपॉन VA। दूसरे प्रक्रम रुदोष्म प्रसार के दौरान हमने जो कार्य कैलकुलेट किया था वह था W2 इज इक्वल टू RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तीसरे प्रक्रम समतापी संपीडन में हमने जो कार्य W3 कैलकुलेट किया था वह था माइनस RT2 log बेस E VC अपॉन VD। और चौथे प्रक्रम में यानी रुदोष्म संपीडन में जो कार्य W4 हमने कैलकुलेट किया था वह था RT2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। तो इन चारों कार्यों को हम जोड़ते हैं। जोड़ने पर हमें कार्नो चक्र में किया गया नेट कार्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कार्नो चक्र में किया गया नेट कार्य W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, सभी के मान रखने पर हमें मिलेगा W इज इक्वल टू W1 के स्थान पे हमने रखा RT1 log बेस E VB अपॉन VA। W2 के स्थान पे हमने रखा RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। W3 के स्थान पे हमने रखा माइनस RT2 log बेस E VC अपॉन VD। और W4 के स्थान पे हमने रखा माइनस RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। इनको सॉल्व करने पर स्पष्ट है कि दूसरी और चौथी टर्म परस्पर कैंसिल हो रही है। इस प्रकार से पहली टर्म और फिर उसके बाद में माइनस तीसरी टर्म, यानी इक्वेशन नंबर 10 हमें प्राप्त होती है। इक्वेशन नंबर 10 है W इज इक्वल टू RT1 log बेस E VB अपॉन VA माइनस RT2 log बेस E VC अपॉन VD। अब जो PV आलेख हमने खींचा है, जो सूचक आरेख की हमने रचना की है, उसमें बिंदु B व C PV आरेख में एक ही रुदोष्म वक्र पर स्थित हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के लिए अवस्था समीकरण से
T1 VB गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 VC गामा माइनस 1, क्योंकि बिंदु B पर जो टेम्परेचर है वो T1 है, बिंदु C पर जो टेम्परेचर है वो T2 है। यहां से VC अपॉन VB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी T1 माइनस T1 अपॉन T2 होल रेज टू द पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1 विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। रो इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो। रो को हम रुदोष्म प्रसार अनुपात कहते हैं। इसी प्रकार से बिंदु D और A PV आरेख के एक ही रुदोष्म वक्र पर स्थित है। पुनः अवस्था समीकरण से T1 VA गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 VD गामा माइनस 1। तो VD अपॉन VA की जो वैल्यू आई है वो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 होल रेज टू द पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1 रिप्रेजेंटेड बाय अगेन रो। दोनों समीकरण 11 और 12 की परस्पर तुलना करते हैं तो स्पष्ट है कि दोनों के RHS समान हैं, अतः दोनों के LHS भी समान होंगे, यानी VC अपॉन VB इज इक्वल टू VD अपॉन VA। इसको हम एडजस्ट करते हैं तो VC अपॉन VD इज इक्वल टू VB अपॉन VA विच इज इक्वेशन नंबर 13। इसलिए कार्नो चक्र में किया गया जो नेट कार्य होगा हम देख सकते हैं कि VC अपॉन VD VB अपॉन VA के बराबर हैं। इसलिए लॉग बेस E VB अपॉन VA को हमने कॉमन ले लिया और अंदर रह गया T1 माइनस T2। तो लेफ्ट हैंड साइड से R कॉमन लिया गया है, राइट हैंड साइड से लॉग बेस E VB अपॉन VA कॉमन लिया गया है और इन साइड द ब्रैकेट वी विल गेट T1 माइनस T2। सो वर्क डन इन कार्नोट साइकिल विल बी W इज इक्वल टू R T1 माइनस T2 लॉग बेस E VB अपॉन VA। यह जो नेट कार्य होगा ये कार्य में परिवर्तित जो नेट ऊष्मा है अर्थात Q1 माइनस Q2 इसके बराबर होगा। अब हमने नेट कार्य कैलकुलेट कर लिया है, अब हम दक्षता कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कार्नो इंजन की दक्षता है, जैसा कि हमने आपको बताया, दक्षता ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1, नेट कार्य अपॉन दी गई ऊष्मा। नेट कार्य हमने कैलकुलेट कर लिया, R T1 माइनस T2 लॉग बेस E VB अपॉन VA डिवाइडेड बाई Q1 एंड द वैल्यू ऑफ Q1 इज R T1 लॉग बेस E VB अपॉन VA। यहां से लॉग बेस E VB अपॉन VA दोनों पक्षों में कैंसिल हुए। रिजल्ट इज T1 माइनस T2 अपॉन T1 दैट इज 1 अपॉन T2 माइनस T1, 1 अपॉन T2 डिवाइडेड बाई T1। अब समीकरण 11 से T2 अपॉन T1 का हम मान कैलकुलेट करते हैं विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रो होल गामा माइनस 1। सो ईटा इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन रो होल गामा माइनस 1 क्लोज द ब्रैकेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ईटा।